हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिकॉर्ड सर की क्लास। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th भौतिक विज्ञान अध्याय 4 समतलीय गति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्रमांक 6 के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अपना प्रश्न क्रमांक 6 है कि साहचर्य की सदिशों के योग के साहचर्य नियम को समझाइए। दोस्तों, हमने योग त्रिभुज का नियम, सदिशों के योग के त्रिभुज नियम को भी समझ लिया, तो और क्रम विनिमय नियम को भी समझ लिया दोस्तों, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आएगा भी। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम साहचर्य नियम के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जो मैंने दो आपके लिए बताए हैं, क्रम विनिमय और योग त्रिभुज का नियम, इनके लिए भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि उन्हीं के उपयोग के द्वारा हम इसके लिए करेंगे। क्योंकि योग त्रिभुज का नियम दोस्तों उस वाले क्रम विनिमय नियम में भी लगा था। तो दोस्तों, प्रश्न क्या है एक बार देख लेते हैं कि सदिशों के योग के साहचर्य नियम को समझाइए। दोस्तों, साहचर्य नियम क्या है, पहले तो ये लिखेंगे। साहचर्य नियम, तीन या तीन से अधिक सदिशों के योग पर अवयवी सदिश समूह बनाने की विधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों, तीन या तीन से अधिक यदि सदिशों को योग है, तो उन पर दोस्तों यदि हम अवयवी सदिश समूह बनाए तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों, आपके लिए ये है दोस्तों साहचर्य नियम। ऐसा तो दोस्तों आपके लिए ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, मैं बताता हूँ कि कैसा। दोस्तों, पहले अपन लिखेंगे, माना तीन सदस्य ए बी सी है, ए बी व सी है, तो ऐसा। तो दोस्तों, साहचर्य नियम से क्या आ जाएगा दोस्तों, ए प्लस बी एक समूह बन गया। दोस्तों, ए और बी का एक समूह बन गया। और दोस्तों, ये हो गया प्लस सी, ये दोस्तों ए और बी का एक समूह बन गया, ये हो गया दोस्तों सी। और दोस्तों बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी। क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। दोस्तों, ये ए प्लस बी का समूह और ये बी प्लस सी का समूह। दोस्तों, ये दोनों दोस्तों समूह बने, यदि अपन इनके लिए जोड़ेंगे दोस्तों, फिर भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आएंगे दोनों बराबर ही। दोस्तों, या तो दोस्तों अपन ए प्लस बी का समूह बनाकर जोड़े या बी प्लस सी का समूह बनाकर जोड़े, आएगा दोस्तों समान ही। दोस्तों, ये है अपना साहचर्य नियम। और दोस्तों, इसके लिए अब अपन क्या प्रमाण निकालेंगे दोस्तों इसका। तो प्रमाण निकालने के लिए क्या है दोस्तों, सबसे पहले ये ऐसा चित्र बनाएंगे दोस्तों, आप देख लीजिए। ऐसा चित्र बनाएंगे, इसके बाद दोस्तों इसके लिए हल करें। क्या सिद्ध करना है दोस्तों कि यदि हम कोई भी समूह बनाए, जैसे ए और बी का समूह बना लिया और उसमें सी को जोड़ा, तो भी उतना ही आएगा जितना बी और सी का समूह बनाने पर ए का जोड़ने में आएगा। समझ गए तो होंगे दोस्तों मेरे ख्याल से आप। तो इसके प्रमाण इस प्रकार निकालेंगे दोस्तों। हम लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले माना एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी है। ये दोस्तों अपना क्या है, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी। कौन सा, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी है दोस्तों, जिसमें जिसमें क्या है दोस्तों, ए बी बराबर ए, ये दोस्तों ए बी बराबर ए सदिश, बी सी बराबर बी सदिश, और सी डी बराबर सी सदिश, और ए डी बराबर आर सदिश। दोस्तों, ये सदिश का निशान है तीर का लगा है जो। अब दोस्तों क्या करेंगे, एक एक त्रिभुज अपन दोस्तों ले लेंगे और उसमें रखेंगे। लिखेंगे दोस्तों, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या दोस्तों, योग त्रिभुज के नियम से। दोस्तों, योग त्रिभुज का नियम सभी में लग रहा है, इसलिए योग त्रिभुज का नियम तो आपके लिए याद होना ही चाहिए। तो त्रिभुज एबीसी में लगाएंगे दोस्तों, ए बी और सी में, ये वाला दोस्तों त्रिभुज एबीसी में योग त्रिभुज के नियम से क्या आ जाएगा दोस्तों, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। क्या आ जाएगा दोस्तों, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। दोस्तों, जो ए और बी है, ए बी और बी सी बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, ए सी। ए और सी, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ए प्लस बी बराबर ए सी। क्या दोस्तों, ए प्लस बी बराबर ए सी। ये हो गया दोस्तों अपना समीकरण नंबर 1। अब दोस्तों आगे क्या लिखेंगे, त्रिभुज बी सी डी में, किसमें दोस्तों, त्रिभुज बी सी और डी में, किसमें, बी सी और डी में। तो त्रिभुज बी सी डी में क्या आ जाएगा दोस्तों, त्रिभुज बी सी डी में आ जाएगा दोस्तों, बी सी प्लस सी डी बराबर बी डी। बी सी और सी डी बराबर, बी सी प्लस सी डी बराबर बी डी आएगा दोस्तों। क्या मतलब, क्या दोस्तों, कि बी सदिश प्लस सी सदिश बराबर बी डी डैश। इसके लिए दोस्तों समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया दोस्तों। ये दोस्तों अपन ने उनके मान रख दिए। अब आगे क्या आ जाएगा दोस्तों, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी और डी। दोस्तों, ए सी और डी में, त्रिभुज ए बी सी, ए सी डी में क्या आ जाएगा दोस्तों, एसीडी में दोस्तों अपना आ जाएगा, योग त्रिभुज के नियम से क्या आ जाएगा, ए सी प्लस सी डी बराबर ए डी। क्या दोस्तों, ए सी प्लस सी डी बराबर ए डी। और समीकरण 1 से दोस्तों, आप समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, ए सी बराबर ए प्लस बी। कि दोस्तों ए सी बराबर ए प्लस बी है, तो क्या, ए प्लस बी प्लस सी बराबर आर। दोस्तों, ए सी बराबर, ये ए सी का मान रख दिया दोस्तों कितना, ए प्लस बी। क्या रख दिया, ए प्लस बी मान रख दिया ए सी का। और दोस्तों यहाँ पर सी 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 डी, सी डी क्या है दोस्तों, सी डी मतलब सी सदिश बराबर ए डी क्या है दोस्तों,
आर सदिश, क्या है एडी, आर सदिश। तो ऐसा आ गया, इसके लिए दोस्तों अपन ने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। मतलब दोस्तों इसमें अपन ने ए सी, मतलब ए सी का मान रख दिया। ए सी क्या था दोस्तों अपना, ए प्लस बी। अब दोस्तों क्या, त्रिभुज ए बी डी में, किसमें, त्रिभुज ए बी और डी में। तो त्रिभुज ए बी डी में क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा ए बी प्लस बी डी बराबर ए डी। क्या दोस्तों, ए बी प्लस बी डी बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, ए डी। मतलब दोस्तों समीकरण 2 से ये भी है कि बी डी का मान भी रख सकते हैं दोस्तों, हम बी डी का मान रख सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर आर। दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 3 से और समीकरण 4 से कि दोस्तों जब हमने ए प्लस बी प्लस सी जोड़ा तो भी आर आएगा, और ए प्लस बी प्लस सी जोड़ा तो भी आ जाएगा। मतलब इसमें दोस्तों ए बी का समूह बना, उसमें बी सी का समूह बना। आ तो दोस्तों आ ही रहा है, और कुछ तो आएगा नहीं दोस्तों। यदि अपन जोड़ेंगे एक 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 जोड़ा, मान लो एक एक का अलग समूह बना लिया दोस्तों, तो आज जोड़ने में तो कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों, आएगा तो उतना ही दोस्तों। दोस्तों अपन आप लिख सकते हैं कि समीकरण 3 व 4 से क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 व 4 से आ जाएगा दोस्तों ए बी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। मतलब दोस्तों जब एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष अपने आप बराबर हो जाता है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों यह अपना साहचर्य नियम था दोस्तों, बिल्कुल सरल था। इसमें मात्र दोस्तों ये आपके लिए चित्र याद रखना है, और योग त्रिभुज का नियम दोस्तों यदि आपके लिए पता है तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। ज्यादा कुछ करना नहीं दोस्तों, पहले में और दूसरे में लगाएंगे, एक दो त्रिभुजों में लगाए दोस्तों, फिर तीसरे त्रिभुज में लगाएंगे, तो उसमें दोस्तों मान रख देंगे उनका दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों ये अपना पूरा साहचर्य नियम का प्रमाण निकला दोस्तों कि यदि हम कोई भी दोस्तों समूह बनाकर भी करें तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों उसमें। समझ गए होंगे दोस्तों मेरे ख्याल से आप। तो दोस्तों यदि आपके लिए आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।